हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का 1.2 प्रश्नावली। इससे पहले हमने 1.1 में क्या देखा था। 1.1 में हमने पहले प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा, पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा, परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा और परिमेय संख्याओं पर आधारित हमने कुछ उसमें प्रश्न भी किए थे। तो अब हम प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें किसका जिक्र किया गया है, इसमें अपरिमेय संख्याओं का जिक्र किया गया है। तो आज हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ने। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है वो थोड़ा सा मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूं थोड़ा सा। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है वो थोड़ा देख लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है? जो परिमेय संख्याओं को छोड़कर जो सारी संख्याएं होती है वो अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या की परिभाषा होती है। तो अपरिमेय संख्या की क्या परिभाषा होती है? कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे कौन सी संख्याएं? अंडर रूट यानी वर्गमूल 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, पाई, जैसे ये है ऐसी ये संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। इन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब समझिए थोड़ा सा। हमने देखा था कि ये हमारी क्या है? संख्या रेखा है और यहाँ 0 है, यहाँ 1, 2, 3 ऐसे चलता रहता है। इधर की तरफ -1, -2, -3 इस तरह। तो देखिए प्राकृत संख्या कौन सी थी? 0 को छोड़ दो, 0 के बाद इधर की सारी संख्याएं क्या थी? प्राकृत संख्याएं थी। और अगर 0 इनमें शामिल कर लिया जाए तो इतनी इधर की प्राकृत संख्या, क्या कौन सी? प्राकृत संख्याएं। और अगर 0 को मिला दिया जाए तो इधर सारी संख्याएं क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्याएं। और अगर इनको भी मिला लिया जाए, सारी जो प्लस की यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती है? उनका जो उन्हें पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं, ये समझ में आ रहा है? इन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ये तो क्या है? ये जो नंबर्स -3, -2, -1 इनकी बात कर रहा हूं, इन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और जो सारी की सारी जो P/Q के रूप में जिन्हें बट्टा वाली भी संख्या इनके अंदर अगर जोड़ दी जाए, जैसे अगर पूर्णांक संख्या में तो 0 और 1 ये दो ही संख्याएं होती है। और अगर
प्रीमेय संख्या की बात करें तो 0 और 1 को मिलाकर इनके बीच में भी बहुत सारी अनगिनत प्रीमेय संख्याएं होती है। तो ये इनको भी मिला दिया जाए इनके बीच और सारी उनको क्या कहेंगे, प्रीमेय संख्याएं कहेंगे। प्रीमेय संख्याएं, प्रीमेय संख्याएं कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रीमेय संख्याएं कहेंगे। पर अप्रीमेय संख्या कौन सी होगी? अब अप्रीमेय संख्या कौन सी होगी? प्रीमेय संख्या तो वह होगी जैसे 1/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, जहां क्या है P ये 1 है, Q ये, इन्हें तो अप्रीमेय संख्या प्रीमेय संख्या ही कहेंगे। पर इन दोनों के बीच 1 और 2 के बीच प्रीमेय संख्या तो अनगिनत है, पर इसके साथ साथ इनके बीच अप्रीमेय संख्याएं भी अनगिनत है। जैसे 1/2, जैसे 1 और 2 के बीच √2 का मान लगभग 1 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, 1.4 के समथिंग होता है। 1.4 के समथिंग होता है। तो ये संख्याएं क्या होती है, अप्रीमेय संख्याएं कर रहे, 1.4 समथिंग ऐसे इसका चलता रहता है, तभी ये क्या है, अप्रीमेय संख्या। √2 है, इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो बात आई समझ में बच्चों कि अप्रीमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो एक बार फिर समझ लो कि अप्रीमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है। अप्रीमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे पाई है, तो पाई का मान लगभग ये माना जाता है कि 3.14 ऐसे चलता रहता है, पॉइंटों में आगे ये मान चलता रहता है। ये क्या है, पाई क्या एक अप्रीमेय संख्या है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि पाई क्या है, तो पाई क्या है, एक अप्रीमेय संख्या। तो याद रखना। तो यहां तक समझ आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये देख लो और ये नोट कर लो, ये छोटी सी परिभाषा है हमारी, बहुत काम में आएगी। और अभी से अप्रीमेय संख्या अब आगे भी आपको काम आती रहेगी। यहां तक जो अप्रीमेय संख्याओं की परिभाषा हमने पढ़ ली, इसके बाद देखते हैं आगे की ओर। आगे क्या देखते हैं कि प्रीमेय संख्याएं पढ़ ली, अप्रीमेय संख्याएं पढ़ ली, तो अब क्या होती है, वास्तविक संख्या। जो संख्या रेखा होती है, जो संख्या रेखा कौन सी होती है, ये होती है वही संख्या रेखा। यहाँ बीच में 0 होता है, 0 होता है, और इधर की तरफ धनात्मक संख्याएं, इधर की तरफ धनात्मक संख्याएं होती है, ऐसे चलती रहती है। इधर की तरफ ऋणात्मक, कौन सी, ऋणात्मक संख्याएं, इधर की तरफ धनात्मक संख्याएं, धनात्मक, इधर की तरफ ऋणात्मक या माइनस की ऋणात्मक संख्याएं। तो अब देखिए कि प्रीमेय संख्याएं पढ़ ली हमने कि 0 और 1, ये तो 0 और 1 दोनों क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, जिन्हें पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। और इनके बीच जैसे 1/2 है, 1/3 है, ये संख्याएं क्या है, प्रीमेय संख्याएं। और इनके बीच और भी बहुत सारी क्या है, संख्याएं हैं, ये अप्रीमेय संख्याएं भी हैं। इनके बीच अप्रीमेय संख्याएं हैं, जैसे 1/2, 1 और 2 के बीच अप्रीमेय संख्या कौन सी है, √2 है, √2 है, ये क्या है, अप्रीमेय। अब प्रीमेय संख्याएं आ गई हैं, इनके बीच 0 और 1 के बीच अनगिनत प्रीमेय संख्याएं हैं, और 0 और 1 के बीच अनगिनत अप्रीमेय संख्याएं हैं। तो प्रीमेय संख्या और अप्रीमेय संख्या, प्रीमेय संख्या और अप्रीमेय संख्याएं, इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है, वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं बनती है, वास्तविक संख्याएं बनती है। प्रीमेय संख्या और अप्रीमेय संख्याओं को मिलाकर क्या बनती है, वास्तविक संख्याएं बनती है। तो अब यहां तक समझ लिया आपने कि प्रीमेय संख्या, अप्रीमेय संख्या, और ये क्या की प्रीमेय संख्या और अप्रीमेय संख्या मिलकर क्या बनाती है, वास्तविक संख्याएं बनाती है। तो अब आगे देखिएगा कि हम अब स्टार्ट करते हैं। ये तो थोड़ा सा आइडिया था, तो अभी हम
प्रश्नावली 1.2 पर आते हैं। प्रश्नावली 1.2 पर आते हैं तो पहला प्रथम क्या है? प्रथम ये है कि नीचे दिए गए जो कथन लिखूंगा मैं, उनको आपको ये बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य, सत्य है या असत्य है। अगर असत्य है तो इसका कारण भी दीजिए, सत्य है तो इसका कारण, दोनों का तुमको कथन का कारण देना है। तो पहला कथन क्या है? कथन ये है पहला कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक है परिमेय संख्या एक, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या ये कथन सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो अपन ने अभी अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर क्या बनती है? अभी हमने क्या पढ़ा था देखो, परिमेय संख्या सारी की सारी जो परिमेय संख्या है, प्लस माइनस यानी धनात्मक ऋणात्मक, और प्लस में अपरिमेय संख्या, प्लस में अपरिमेय, सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिलाकर क्या बनाती है? वास्तविक संख्या बनाती है। तो ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सही बात है, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ये फैक्ट है कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वो एक वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक परिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए अभी क्या हो गया, पहला इसका क्या है उत्तर, क्या है? सत्य है। सत्य प्रत्येक, ये लिख देना, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सेकंड पार्ट देखते हैं, प्रथम 1.2 के पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो अंडर रूट यानी वर्गमूल अम के रूप का होता है, जहां अम एक पूर्ण प्राकृतिक संख्या है। क्या कह रहा है ये कि भी संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट अम के रूप का होता है, जहां एक अम एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए संख्या रेखा कौन सी होती है? ये रही अपनी संख्या रेखा, 0 1 2 3 ऐसे। तो ये संख्या रेखा होगी, इसका देखिए ये माइनस 0 1 2 3, और ये अपनी है क्या है? संख्या रेखा। ये क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट अम के रूप का होता है, जहां अम एक प्राकृत संख्या है। तो अम की जगह प्राकृत संख्याएं, कोई जैसे प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 ऐसे जो गिनती की जो संख्या है उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत, जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुई है उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो यहाँ प्राकृत संख्याएं रखकर जैसे 1 2 3 4 रखे, क्या आप 0 रख सकते हैं? क्या आप शून्य ला सकते हैं क्या? कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट अम के रूप का होता है, जहां अम एक प्राकृत संख्या है, यानी कि यहाँ प्राकृत संख्याएं रखनी है अम की जगह। अम प्राकृत संख्याओं में से लेनी 1 2 3, इनमें से लेकर क्या आप प्रत्येक बिंदु ला सकते हैं या ऋणात्मक संख्या ला सकते हैं? नहीं ला सकते। कभी भी एक का अंडर रूट लेके देखो, एक का अंडर रूट 1 आएगा, 2 अंडर रूट 2 का मान 1 ऐसे। ये प्राकृत संख्याओं का जो वर्गमूल है वो हमेशा एक प्राकृत संख्या, हमेशा धनात्मक संख्या ही आएगा, कभी ऋणात्मक नहीं आ सकता, कभी भी शून्य नहीं आ सकता। तो ये कथन असत्य है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट अम के रूप का होता है। ये बात है सत्य, बिल्कुल असत्य है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर ये लिखेंगे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु
ये कथन क्या है? असत्य। असत्य है, असत्य क्योंकि संख्या, क्योंकि ऋण संख्या, ऋण व शून्य संख्या को अनुरूट अम के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। देखिए दोबारा देखिए, असत्य है कथन क्योंकि ऋण संख्या, ऋण व शून्य संख्या को अनुरूट अम के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे अनुरूट अम में ऐसे अम की जगह क्या रखें ऐसा कि शून्य आ जाए? शून्य रखना पड़ेगा, पर शून्य तो एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो ऋणात्मक संख्याएं भी ऋण, यानी ऋणात्मक संख्याएं भी जैसे -1 है, -2 है, -3, इनको कैसे प्राप्त करोगे? कोई भी प्राकृत संख्या का अंडर रूट लो, अंडर रूट लोगे आप, वर्गमूल लोगे, तो वर्गमूल वो हमेशा एक धनात्मक संख्या आएगी और ऋणात्मक कभी नहीं आएगी, शून्य कभी नहीं आएगी। तो ये कथन असत्य है क्योंकि ऋण व शून्य संख्या को अंडर रूट अम के रूप में नहीं लिख सकते, जहां अम एक प्राकृत संख्या, जहां अम एक प्राकृतिक संख्या है। आगे बात भी समझो, आई कि नहीं है? आगे और तीसरा कथन क्या कह रहा है कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या यह कथन सही है? सत्य है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, सारी की सारी वास्तविक संख्या वह अपरिमेय संख्या होती है। ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है? जैसे वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं में तो शून्य भी आता है, एक भी आता है, दो भी, तीन भी। क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं है, ये परिमेय संख्या है। शून्य, एक, दो, तीन ऐसे करके ये जो है ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्याओं के अंदर नहीं आती। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये कथन क्या है? असत्य, असत्य है, असत्य। यहां उत्तर लिखे, क्या लिखोगे? असत्य क्योंकि शून्य, यानी शून्य एक वास्तविक संख्या है, परंतु अपरिमेय नहीं, परंतु अपरिमेय नहीं है, परंतु क्या है? अपरिमेय नहीं है। ये आगे बात समझिए। असत्य क्योंकि शून्य एक वास्तविक संख्या तो है, परंतु अपरिमेय नहीं है। तो ये यहां तक प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन के ये सत्य असत्य वाले तीनों के तीनों समझ में आ गए ना? तो ये एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। तो देखिए क्या क्वेश्चन है दूसरा, कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो क्या सभी धनात्मक संख्याएं होते हैं, उनका पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सी होती है? ये संख्या रेखा है अपनी, ये संख्या रेखा है, इसमें यहाँ शून्य, इसके बाद 1, 2, 3 और इधर -1, -2 ऐसे। तो शून्य के बाद की सभी जो पूर्णांक संख्याएं वो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इनका देखते हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो यहीं से देख लो कि धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सी, 1, 0, 1,
जैसे एक धनात्मक पूर्णांक है तो इसका वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल लेने पर क्या आता है? एक ही आता है। क्या ये क्या है? ये परिमेय संख्या आ गई। एक परिमेय संख्या है तो ये बात इसकी क्या है? असत्य है कि नहीं। यहां क्या लिखेंगे अपन? नहीं, यहां से शुरू करना आपको। नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता। अपरिमेय नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण ऐसे लिखें, जैसे 4 1 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है तो उसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा? 4 धनात्मक पूर्णांक है तो इसका क्या आएगा? 2, जो कि तो क्या है? जो कि एक परिमेय संख्या है। तो आ गया समझ में ये क्वेश्चन की सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय कभी भी नहीं होता। जैसे एक का अगर वर्गमूल करें तो एक आता है वो जो कि एक परिमेय संख्या है। 4 है उसका अगर हम वर्गमूल करते हैं तो 2 आता है जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हमने उदाहरण भी दे दिया। ये इनका कथन उसको हमने असत्य सिद्ध कर दिया एक उदाहरण के माध्यम से। तो ये आप नोट कीजिए और नेक्स्ट पढ़ते हैं अगली क्लास में।